वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं संतोष कुमार कोरी। हम यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से लाइब्रेरी साइंस के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम क्लासिफिकेशन के 1 से लेके 150 तक क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। हम 151 से 200 तक जो 50 क्वेश्चन हैं उनको इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। हम बात कर रहे हैं 151वें क्वेश्चन की। तो हम देखते हैं, हाउ मैनी एडिशंस ऑफ सीसी आर पब्लिश्ड अप टू 2000। कितने एडिशन पब्लिश हो चुके हैं सन 2000 तक। तो हम देखते हैं, इनमें 7 एडिशन जो हमारे सीसी के वो पब्लिश हो चुके हैं। तो इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 152 की। द ऑथर ऑफ एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, जिसको हम ईसी भी बोलते हैं, इसके ऑथर कौन हैं? तो इसके ऑथर है हेनरी एवेलियन सी। एच ई ब्लिस भी बोलते हैं हम। इसका राइट आंसर है हमारा ए, हेनरी ब्लिस, एच ई ब्लिस। 153 क्वेश्चन की बात करते हैं। ह्यूज स्कीम इज आ, तो ये क्या है? 153 में हम देखते हैं ये क्लासिफिकेशन स्कीम है। 153 क्वेश्चन की बात के बाद हम 154 की बात करते हैं। द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन इज ड्राइव्स इट्स नेम। जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम है, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की, तो वह किस नाम से है? जो उसके अंदर जो स्कीम के अंदर जो ड्राइव्स होते हैं तो वो कैसे हैं? तो हम देखते हैं इसमें, फ्रॉम लाइब्रेरी फ्रॉम विच वाई डिवाइस्ड। जो लाइब्रेरी अपने हिसाब से इसको स्कीम को मेंटेन किए हुए हैं। एल ई सी इज़ अ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, इसको हम LCC भी बोलते हैं। LCBS ऑल्सो अ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 की बात करते हैं। 157 में हम देखते हैं, आ क्लासिफिकेशन स्कीम इज सेड टू बी कंपोजिट क्लासिफिकेशन। तो इसका मतलब क्या है? क्लासिफिकेशन स्कीम सेड टू बी कंपोजिट क्लासिफिकेशन भी हो सकता है। तो कैसे? तो वह है हमारा विच इज यूज्ड मोर देन वन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो एक से अधिक स्कीम क्लासिफिकेशन को बना के कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 58 की बात करते हैं। 158, हु वाज द फर्स्ट क्लासीफाई ऑल द सब्जेक्ट ऑफ वर्ल्ड ऑफ फैसिलिटेड लाइब्रेरी सेल्विंग। किसने सबसे पहले विश्व के सभी सब्जेक्ट को लेके लाइब्रेरी सेल्विंग के लिए सोचा? तो इसमें हम देखते हैं, ये है मेलविल डिवे ने सबसे पहले लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम का निर्माण किया था। उन्होंने सभी सब्जेक्ट को मिला के बुक सेल्विंग की थी। तो 159 क्वेश्चन की बात करते हैं। बॉर्डर स्कीम इज अ, बॉर्डर स्कीम क्या है? 159 का ए, ये क्लासिफिकेशन स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉर्डर क्लासिफिकेशन स्कीम यूज, इसमें बॉर्डर क्लासिफिकेशन स्कीम में क्या यूज हुआ है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो इसमें 26 रोमन कैपिटल का यूज किया गया है। पीवीपी क्या है? यह एक हमारा क्लासिफिकेशन स्कीम है। 161 इज अ क्लासिफिकेशन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 162 की बात करते हैं। नेम ओनली द बुक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वैदिक सिस्टम ऑफ नॉलेज। जो वैदिक सिस्टम ऑफ नॉलेज है उसमें कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम अप्रोप्रिएट है? तो यहाँ पे हम देखते हैं पीवीपी जो स्कीम है क्लासिफिकेशन स्कीम, वह वैदिक सिस्टम नॉलेज को क्लासीफाई कर सकते हैं इस स्कीम के माध्यम से। 163 क्वेश्चन की बात करें, ओरिएंटल क्लासिफिकेशन स्कीम इज अनदर नेम ऑफ। ओरिएंटल क्लासिफिकेशन स्कीम है, यह किसी और क्लासिफिकेशन स्कीम का नाम है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम
पीबी के नाम से भी जानते हैं, पीबीपी। तो बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 164 की बात करते हैं। तो हम देखते हैं कुंदेलकर्स मराठी पृथक्स्थान वर्गीकृत पद्धति। तो इसके जो जो कि JS कुंडालकर है, तो ये क्या है वास्तव में? तो ये वास्तव में है हमारी क्लासिफिकेशन स्कीम 164 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लासिफिकेशन स्कीम यूज देवनागरी अल्फ़ाबेट्स? ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें देवनागरी अल्फ़ाबेट्स को भी शामिल किया गया है? तो उसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 166 की बात करते हैं। कॉनिवेरा स्कीम वॉज आ, जो कॉनिवेरा स्कीम है ये क्या है? तो ये हम देखते हैं कि ये हमारा क्लासिफिकेशन स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 167 की बात करते हैं। कॉनिवेरा स्कीम डिवाइडेड द यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट इनटू। कॉनिवेरा जो स्कीम है इसमें जो यूनिवर्स के सब्जेक्ट को वो कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो यह 36 भागों डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। कॉनिवेरा स्कीम डिवाइड इट्स यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट इनटू 36 डिवाइस टू मार्क। जो 36 डिवाइस हैं उसको किस प्रकार से मार्क किया गया है कॉनिवेरा इस क्लासिफिकेशन स्कीम में? तो इसके लिए इन्होंने 0 to 35 के रूप में 36 डिविजन्स में मार्क किया हुआ है। 169 क्वेश्चन की बात करते हैं। JD ब्राउन वाज रिलेटेड। जो JD ब्राउन हैं वो किससे रिलेटेड थे? तो हम जानते हैं कि ये सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम से रिलेटेड इन्होंने JD ब्राउन ने SC सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई है। 170 की बात करते हैं क्वेश्चन की। तो इन विच क्लासिफिकेशन स्कीम 0 इज़ द ओनली इंडिकेटर डिजिट? इन चार में से कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम में 0 को इंडिकेटर डिजिट के रूप में रखा गया है? तो इसका आंसर है DDC। DDC इज अ राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। 171 क्वेश्चन की बात करते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द को एडिटर ऑफ DDC 20th एडिशन? इनमें से कौन सा 20th एडिशन DDC के को ऑथर हैं? तो इसके को ऑथर हैं JB कुमारुमी। तो इसका 171 का सी इज अ राइट आंसर। 172 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग द पोजीशन ऑफ एंट्री? जो एंट्री कर रहे हैं उसमें फिक्सिंग वो किस टाइप से होती है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं ऑर्डिनल वैल्यू भी बोलते हैं, ऑर्डिनल नंबर भी बोलते हैं। इसको ऑर्डिनल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी। 173 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखते हैं कि फेवरेट जो लैंग्वेज हैं, फेवरेट जो लैंग्वेज भी हम बोलते हैं, ऑफ लाइब्रेरी इज़ अ लैंग्वेज ऑफ। तो उसको हम किस नाम से भी जानते हैं? तो इसमें हम जानते हैं कि इन विच आर मेजॉरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ द लाइब्रेरी। जो फेवर्ड जो लैंग्वेजेस हैं इसमें हमारी लाइब्रेरी में किस मेजॉरिटी की सबसे ज़्यादा किताबें हैं उनको हम फेवर्ड लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एन आइसोलेट बाय बोरोइंग द आइसोलेट नंबर फ्रॉम another class for शार्पिंग द क्लास नंबर इज़ कॉल्ड। जो आइसोलेट से जो नंबर बनते हैं, तो नंबर जो अनदर क्लास से भी हम जोड़ के बनाते हैं, तो उसको हम किस नाम से भी जानते हैं? तो यहाँ पे हम जानते हैं उसको सब्जेक्ट डिवाइस। बी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। विच ऑफ द फॉलोइंग मैन क्लास हैज़ द प्रोविजंस ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ मैटर इन CC? जो सेवेंथ एडिशन की CC में जो सेकेंड राउंड, जैसे P1 P2 होता है, तो यहाँ पे सेकेंड राउंड ऑफ मैटर, तो 2M की बात हो रही है। तो इनमें से किस मैन क्लास में उसको दिखाया गया है? तो यहाँ पे सेकेंड राउंड मैटर को किस क्लास में दिखाया गया है? तो यह हमारा बायोलॉजी में सेकेंड राउंड ऑफ मैटर 2M की बात हुई है 7th एडिशन में CC के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 176। व्हाट टाइप्स ऑफ नोटेशन आर यूज्ड इन DDC 21st? किस प्रकार के नोटेशन का इस्तेमाल DDC के 21वें एडिशन में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है हमारा प्योर नोटेशन का इस्तेमाल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 177। व्हाट टाइप्स ऑफ नोटेशन आर यूज्ड इन CC 7th एडिशन? जो CC का 7th एडिशन है उसमें किस प्रकार के नोटेशन का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मिक्स नोटेशन का इस्तेमाल CC के 7th एडिशन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं
178 की हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नोटेशन आर देयर, कितने प्रकार के नोटेशंस हो सकते हैं या होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 प्रकार के नोटेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोलते हैं प्योर मिक्स, देयर आर 2 ओनली नोटेशंस, प्योर एंड मिक्स। 179 क्वेश्चन, 179 क्वेश्चन की बात करें, ब्रिंगिंग टुगेदर द रिलेटेड डॉक्यूमेंट ऑफ सेम सब्जेक्ट इन वन प्लेस इज कॉल्ड। जब सेम सब्जेक्ट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक प्लेस पर रहते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं उनको क्लासिफिकेशन स्कीम के तहत उनको एक जगह रखते हैं। तो 180 क्वेश्चन, हु इज़ द क्लासीफायर, क्लासीफायर कौन कहलाता है। 180 क्वेश्चन, वह पर्सन जो किताबों का क्लासिफिकेशन करता है। तो ये है राइट आंसर ए। 181 की बात करते हैं, अ पर्सन हु डिज़ाइन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन नॉन एज, जो वह व्यक्ति जो क्लासिफिकेशन स्कीम को डिज़ाइन करता है, बनाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम जानते हैं क्लासिफिकेशनिस्ट। इसका राइट आंसर है बी। 182 क्वेश्चन, रंगनाथन प्रोलेगोमिना इज रिलेटेड विथ, जो रंगनाथन की जो प्रोलेगोमिना बुक है वह किससे रिलेटेड है। तो वह हमारी क्लासिफिकेशन स्कीम से रिलेटेड है। 183 क्वेश्चन की बात करें, अकॉर्डिंग टू रंगनाथन प्रिंसिपल एंड पोस्टुलेट द सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट आइडियाज इन द सब्जेक्ट, द इफेक्ट 1 ऑफ रेडिएशन 2 ट्रीटमेंट और लंग एंड कैंसर और 5 इज। तो इनको हमें एक सीक्वेंस में जमाना है, तो प्रिंसिपल एंड पोस्टुलेट सीक्वेंस के हिसाब से। तो 183 में हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर है डी, मेडिसिन। सबसे पहले आता है हमारा कैंसर बीमारी, वो कहाँ होती है, वो हमारी कैंसर इज, फिर 3 ऑफ लंग्स के अंदर होता है, फिर उसका होता है ट्रीटमेंट, रेडिएशन, और लास्ट में उसका इफेक्ट होता है। तो इस प्रकार से ये इसको इन्होंने प्रिंसिपल एंड पोस्टुलेट सीक्वेंस के हिसाब से जमाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 184 की, द डिजिट J64 इन द क्लास नंबर 0111 to J6451 तो रिप्रेजेंट्स, J64 है इसमें, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देखते हैं कि इसमें यह पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। J इज एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 185 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हु इनएंशियंट द थ्योरी ऑफ लिटरेरी वारंट, इनमें से किसकी थ्योरी पुरानी मानी जाती है। तो 185 की बात करते हैं, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन की थ्योरी जो लिटरेरी वारंट है वो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने लिखी थी। लिटरेरी वारंट कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया हो, इनसाइटेड द थ्योरी ऑफ लिटरेरी वारंट, लिटरेरी वारंट की थ्योरी किसने दी थी। 186 क्वेश्चन की बात करते हैं, एनुमरेटेड क्लासिफिकेशन मीन्स, एनुमरेटेड क्लासिफिकेशन से तात्पर्य क्या है। तो इसका राइट आंसर है बी, क्लासिफिकेशन स्कीम प्रोवाइडिंग रेडीमेड क्लास नंबर फॉर ऑल सब्जेक्ट पास्ट प्रेजेंट एंड एंटिसिपेट फ्यूचर। जो एनुमरेटेड क्लास नंबर होते हैं, डीडीसी इज अ एनुमरेटेड स्कीम। एनुमरेटेड स्कीम से मतलब वह स्कीम जिसमें हमें जो नंबर्स होते हैं वो रेडीमेड बने प्राप्त होते हैं, हमें अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं होती, और वह पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट के भी नंबर हमें इसी स्कीम में मिल जाते हैं। उसी स्कीम को हम एनुमरेटेड स्कीम बोलते हैं। 187 की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस कंसर्न विथ, ये किस चीज़ से कंसर्न है। तो इसका राइट आंसर रिक्लासिफिकेशन, रिक्लासिफिकेशन से तात्पर्य है ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे डॉक्टर एस आर रंगनाथन ऑस्मोसिस से रिक्लासिफिकेशन मतलब ये हुआ था जब कोई चीज़ गलत हो जाती है उसको हम फिर सुधारते हैं। जैसे ऑस्मोसिस में हम देखते हैं, महसूस करते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो उसको हम रिक्लासिफिकेशन जो इन्होंने टर्म है रिक्लासिफिकेशन, वो प्रिंसिपल ऑस्मोसिस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 188 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम वाज टेस्टेड इन एस्लिप क्रैनफील्ड एक्सपेरिमेंट।
जो एसलैब में क्रैनफील्ड एक्सपेरिमेंट हुआ था वो किस स्कीम के लिए हुआ था? तो वो हुआ था हमारा यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूडीसी के लिए। 189 क्वेश्चन की बात करें तो टर्म मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट इज गिवन बाय, जो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट उसको किसने दिया था? तो उसको दिया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने। सी इज अ राइट आंसर। 190 क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अ एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन मीन्स, एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन मतलब यह फ्रीली फैसेटेड होती है। फ्रीली फैसेटेड मतलब जो फैसेटेड होते हैं फ्री होते हैं, उनको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं अपनी क्लासिफिकेशन स्कीम में। द फंडामेंटल कैटेगरी टाइम इज कंसीडर्ड एज, जो फंडामेंटल कैटेगरी है टाइम जो है टाइम की, तो उसको हम कैसे कंसीडर करते हैं? तो 191 में हम देखते हैं लीस्ट कंसर्न एलिमेंट, इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 192 की बात करते हैं। तो हम देखते हैं वॉल पिक्चर प्रिंसिपल हेल्प इन, जो वॉल पिक्चर प्रिंसिपल है, वॉल पिक्चर से मतलब क्या होता है? एक बहुत बड़ी दीवार है, उसके अंदर पिक्चर्स को हमने टांग दिया है, तो उसको हम वॉल पिक्चर प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इससे तात्पर्य यह है कि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके अंदर एक छोटा सब्जेक्ट भी समाहित किया हुआ है, और हमने ऐसे समाहित किया है कि वह बड़े से सब्जेक्ट में वो चीज़ हमें दिखे, अलग से दिखे, तो उसको हम वॉल पिक्चर प्रिंसिपल बोलते हैं। तो 192 में है फेसेट सीक्वेंस, या फेसेट सीक्वेंस में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 193 की बात करते हैं। हाउ मैनी प्लान्स आर देयर इन क्लासिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, कितने प्लान्स में हम क्लासिफिकेशन करते हैं डॉक्यूमेंट्स का? तो 193 का ऑब्वियसली हमें सबको मालूम है कि यह 3 में करते हैं। पहला है आइडिया प्लान है, फिर हमारा होता है आइडिया प्लान, वर्बल प्लान, और हमारा तीसरा नोटेशनल प्लान। तो ये 3 प्लान्स में हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 194 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज डन एट नोटेशनल प्लान, नोटेशनल प्लान में हम कौन सा कार्य करते हैं? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम सिंबल गिवन बाय द आइडेंटिटी, जो हमने आइडिया प्लान में सोचा है उसको हमने वर्बल प्लान में रखा, फिर उसको हमने जो नंबर दिया, सिंबल दिया, उसको हम नोटेशनल प्लान बोलते हैं। यहाँ पे सी आंसर इज राइट। 195 टू काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरीज इन यूडीसी, 2 प्रकार की ऑक्सिलरीज यूडीसी में होती हैं, तो वह कौन कौन सी होती हैं? तो वो होती हैं कॉमन एंड स्पेशल। डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 196 की बात करते हैं। इन डीडीसी टेबल, इन डीडीसी टेबल ऑफ प्रीकेंट्स आर प्रोवाइडेड सो दैट आर कैन बी, जो डीडीसी में है, जो हमारे प्रीकेडेंस हैं टेबल्स में, तो हम कैसे हो सकते हैं? तो हम देखते हैं 196 में इसका राइट आंसर कंसिस्टेंसी, जो कंसिस्टेंसी होता है उसके मुताबिक, जो कैनन्स ऑफ कंसिस्टेंसी उसके मुताबिक इसको हम उसको रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 197। इन अ क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर पर्सन द फॉलोइंग ग्रुप्स आर क्रिएटेड, द बेसिक एज, इन्फेंट, चिल्ड्रन, एडोसलेंट्स, अडल्ट। एज इज रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे जो एज है उसको क्या रिप्रेजेंट किया है? तो एज को आई थिंक यह है 197 का एक एनर्जी के रूप में। क्यों? क्योंकि ये चीज़ बदलती रहती, परिवर्तन जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे ये एनर्जी का रूप ले लेता है। तो एन एरे में ये एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं एरे, तो इसका राइट आंसर है एन एरे। तो यह है हमारा ए आंसर सही है। तो ये एनर्जी हमारी मानी जाती है, और ये इसमें ये एरे में एक एरे में चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 198 की बात करते हैं। तो हम देखते हैं कॉमन कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन इस कैनन फॉर, ये कैनन्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, वह कैनन किसका पार्ट है? तो वो पार्ट है हमारा आइडिया प्लान का। कैनन्स ऑफ डिफरेंशिएशन से मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी भी व्यक्ति किसी को लिंग के अनुसार हमने उनको क्लासीफाई कर दिया, अलग अलग कर दिया कि ये स्त्री हैं, ये पुरुष हैं। तो इसी प्रकार का जो टर्म आइडिया प्लान में सोचा गया है कि कौन सी किताब में कौन सा सब्जेक्ट किस हम डिफरेंस कर सकते हैं, तो वो कैनन्स ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ पे इस्तेमाल डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने किया था आइडिया प्लान में। नेक्स्ट क्वेश्चन
9 कैनन्स ऑफ कॉनकॉमिटेंस इज कैनन्स फॉर, जो कैनन्स ऑफ जो 199 क्वेश्चन है ये भी आइडिया प्लान का है कि हम कॉनकॉमिटेंस से हम कितना उसको पहचान रहे हैं, हम किस प्रकार से पहचानेंगे। तो उसको भी डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने आइडिया प्लान में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 200 की बात करें, कैनन्स ऑफ एक्सक्लूसिवनेस इज कैनन फॉर, तो इसका राइट आंसर है आइडिया प्लान। तो ये भी हमने देखे एक्सक्लूसिवनेस मतलब इसका विस्तार कहाँ तक होगा, तो किस सब्जेक्ट का विस्तार कहाँ तक हो सकता है, इसको भी आइडिया प्लान में सोचा गया है, तो इसको कैनन्स ऑफ एक्सक्लूसिवनेस बोलते हैं। नेक्स्ट, तो इस प्रकार हमने 151 से 200 तक के क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आज सॉल्व किए। 201 से 250 तक के क्वेश्चन हम नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो कृपया इनको सॉल्व करें, देखें, और अच्छा लगता है तो इन क्वेश्चंस को आप अपनी डायरी में नोट करें ताकि वो हमेशा के लिए याद बने रहे। धन्यवाद।